Hello friends, welcome to this channel. I'm Tejaswini and today we are going to listen a story. क्या आप लोग किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो या किसी सिचुएशन का सोल्यूशन? तो आपको ये स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि सड़क पे लोग फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं या रास्ते के किनारे घूम रहे होते हैं, वो आपसे कुछ मांग रहे होते हैं। तो एक बार ऐसा ही एक आदमी फुटपाथ के किनारे बैठा था और वहाँ से जो भी कोई इंसान गुजर रहा था उससे वो मांग रहा था, उससे पैसे मांग रहा था, खाने के लिए मांग रहा था। तो उसके सामने से एक आदमी जा रहा था, एक काफ़ी रईस आदमी मस्त अपने कोट में से चल के जा रहा था रास्ते पर से। तो उसने उसे रोका कि प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे दे दो बोल के मांगने लगा उस। तो इस आदमी ने देखा उसकी तरफ और फिर वो चला गया बिना उसे कुछ रिप्लाई दिए। फिर वो दूसरे लोगों से मांगने लगा। फिर अगले दिन वही आदमी उसे दिखा, वही कोट वाला आदमी, और फिर वो सड़क के किनारे बैठा हुआ इंसान फिर से उसे पैसे मांगने लगा। तो ये चीज़ ना 2-3 दिन हुई। वो पैसे मांग रहा है, वो उसकी तरफ देख रहा है, बिना कुछ बोले बिना कुछ दिए ऐसे ही जा रहा है, और ये कंटिन्यूसली 2-3 दिन जब भी वो उसे दिख रहा है वो मांग ही रहा है। तो फिर एक दिन वो रुका, वो रईस आदमी जो मस्त कोट पहन के जाता था वहाँ से, वो रुका, वो सुन रहा था। फिर वो पैसे मांगने वाले फुटपाथ पे बैठे आदमी ने बोला कि मुझे पैसे दे दो थोड़े से, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। फिर वो आदमी सोच रहा था कि उसने उससे पूछा कि तुम कब से बैठे हो यहाँ पे? तो उसने कहा कि जब से मुझे याद है तकरीबन 15-20 साल तो हो गए होंगे कि वो वही बैठा हुआ है। तो फिर उसने कहा, वो कोट वाले आदमी ने, कि तुम ये किस चीज़ पे बैठे हो? तो फुटपाथ के साइड में एक जो ड्रम था, उस ड्रम पे बैठा हुआ था, एक पुराने से गंदे से ड्रम पे। तो फिर उसने बोला कि ये पुराना सा ड्रम है यहाँ पे पड़ा हुआ, जब से मुझे याद है और जब से मैं लोगों से पैसे मांग रहा हूँ तब से मैं इसी ड्रम पे बैठा हूँ। मेरे पास घर नहीं है और एक यही पुरानी सी चीज़ है जो मेरे साथ यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैं उसी पे बैठता हूँ। तो फिर उस कोट वाले आदमी ने पूछा कि क्या है उसमें? फिर वो भिखारी बोलता है, पता नहीं, मैंने इसे कभी खोला नहीं, और क्या ही हो सकता है उसमें, कुछ नहीं होगा उसमें, इतना पुराना सा दिख रहा है, बेकार सा है। फिर उस कोट वाले आदमी ने थोड़ा इंसिस्ट किया तो उसने वो ड्रम खोला, और पता है उस ड्रम में क्या था? उस ड्रम में थे पैसे, हीरे, सोने के बिस्किट्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उसको अमीर बना सकती थी, जिसे कभी किसी से कुछ मांगना ही ना पड़ता। वो सरप्राइज़ हो गया, जैसे उसने ड्रम खोला वो एकदम सरप्राइज़ हो गया कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं देखी। पता नहीं कितने सालों से मैं इस ड्रम पे बैठा हूँ और मैंने उसे खोल कर तक नहीं देखा कि यार जो मैं लोगों से मांग रहा हूँ वो सब तो मेरे पास ही है। फिर वो खुश हो गया, उस कोट वाले इंसान को बहुत बहुत शुक्रिया बोलने लगा, उसे ग्रैटिट्यूड देने लगा, और जो सारी चीज़ें उसे ज़िंदगी भर चाहिए थी ना, वो उसे एक पल में मिल गई। तो कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे भी बहुत ही अमेजिंग फील हुआ था। तो पता है, जैसे उसके पास उसकी सिचुएशन का सॉल्यूशन था, ठीक उसी तरह हमारे हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। हमें किसी से कुछ मांगने की या बाहर जाके कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आपको कोई जवाब चाहिए, आप कंफ्यूज हो, तो बस आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सब पता है, उसके पास सारे आंसर्स है, उसे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। आपको बस उससे पूछना है और वो सारे दरवाजे खोल देगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था साइंटिफिक प्रेयर के बारे में, आप साइंटिफिक प्रेयर करके भी हर चीज़ का सॉल्यूशन मांग सकते हो, या तो फिर आप सोने से पहले या तो फिर उठते ही आप जैसे ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दोगे, वो आपके लिए हर चीज़ ला के देगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी सुनने के लिए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना।